नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान फिर विवादों में है। इससे पहले भी उनका कई बयान विवादों में रह चुका है। हम आपको बता दें कि ताज़ा मामला सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह का है, जहां सावित्रीबाई फुले के बयान को कोट करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंदिर की आवश्यकता पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने हल्ला बोल शुरू कर दिया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने तो उन्हें चलना फिरना मुश्किल कर देने की चुनौती तक दे डाली है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के उस बयान को बीजेपी के नेता तूल दे रहे हैं जो सावित्रीबाई फुले ने कहा था, और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सिर्फ उसे कोट करने का काम किया है। हमारे साथ हर रोज़ की तरह वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से अभी जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर बीजेपी हल्ला मचा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है मंदिर को लेके। जी जी। मंदिर भाजपा का एजेंडा है, हम्म, ब्रांड है। हम्म, तो ब्रांड में पत्थर फेंकेगा तो चिल्ला कर नहीं बेचा रहा हो, मरबो कर रोह नहीं देवा तू। अब मंदिर का मंदिर आस्था का मतलब अंधविश्वास का केंद्र है, गुलामी की जंजीर का केंद्र मंदिर है। आप कह रहे हैं जो भी लोग धारा उसके खिलाफ में है, तो भाजपा को स्वाभाविक बुरा लगा है कि भाई कहीं हमारे दुकान को ठेके, हमारी जो दुकान जो पॉलिटिकल दुकानदारी मंदिर की है हमारी, उसको कैसे हमला कर सकते हैं। चंद्रशेखर सिंह ने भी कहा था उस कार्यक्रम में कि शिक्षा मुक्ति का द्वार है। जी जी जी। वो भूल गए भाजपा वाले, लेकिन मंदिर गुलामी का रास्ता है, इसको याद रह गया। तो पॉलिटिकल स्टैंड पूरा का पूरा है, उनका अपना स्टैंड है, आरजेडी वालों का, जिस पार्टी के विधायक है, और भाजपा का अपना स्टैंड है। ये लड़ाई कोई मंदिर लड़ाई नहीं, लड़ाई मुद्दा की है, वोट के बाजार की लड़ाई है ये। तो जिसको जहाँ शूट करता है वहाँ बोल रहा होगा अपने पक्ष में। भाजपा को मंदिर के पक्ष में बोलना शूट करता है, मंदिर के पक्ष में बोल रहा है, और चंद्रशेखर जी को मंदिर के खिलाफ बोलना शूट करता है, तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर तो मंदिर के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में जो डेहरी में मनाया गया रोहतास के, वहाँ वे उन्हीं के उदाहरण को कोट करते हुए कहा कि मंदिर गुलामी की प्रतीक है। तो उन्होंने गलत क्या कहा? हमने गलत कहा ही नहीं, गलत कहा हम कहा कि दोनों का अपने ब्रांड है कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था मंदिर अंधविश्वास का केंद्र है, आदमी को मूढ़ बनाता है। उसमें कहा था, उसमें माहौल भी वही था, तो उनको उस समय था। अब कल किस संदर्भ उसी बात को उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई कह रही थी, हम कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था, फलाना ने कहा था, फलाना ने कहा था, वैसे सावित्रीबाई फुले ने कहा था। तो चूंकि सावित्रीबाई खड़ी नहीं है, बोल कौन रहे हैं? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी कौन है जो बराबर राम को लेकर, मंदिर को लेकर, रामायण को बोलते रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि क्या कहते हैं, कहावत भी याद नहीं आ रहा हमको, मतलब जो चाह रहे थे भाजपा वाले वो बोल दिए वो। तो मांगे गुड़ और देवे ढेला, आंध्र गुड़ वही चला, वही हाल जो भाजपा चाहती है ये बोल देते हैं। तो दोनों को दुकान चलती है, भाजपा की भी और इनके भी। नहीं, आप कह रहे हैं कि आंध्र गुरु बहिर चेला, लेकिन सच्चाई तो यहाँ कुछ और है। सच्चाई ये है कि जिस तरह आपने कहा कि मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ मुद्दा कहाँ है? यहाँ तो ये कहा गया कि भाई सावित्रीबाई फुले ने ऐसा कहा था। ये एक इतिहास की बात है, और इतिहास की बात करने पर अगर कोई किसी को राह चलने की धमकी देता है तो ये मुद्दे की बात हुई। हम तो ही कह रहे हैं ना कि सावित्रीबाई फुले ने जो कुछ कहा था, जब कहा था, कल मंच पर कौन बोला? बैठ से चल रहा है। आज संदर्भ में बयान होगा चंद्रशेखर जी का, बेशक को कोट किए होंगे, लेकिन बयान होगा चंद्रशेखर जी का। भाजपा ने उसी मुद्दे को उठा लिया कि भाई ये चंद्रशेखर जी कह रहे थे, तो उनके खिलाफ जो धमकी दे रहे हो, चाहे जो भी कह रहे हो भाजपा वाले, लेकिन बयान तो ये मुँह किसी मुँह से निकला। अब कौन बताएगा भाजपा वाले कि भाई किसका बयान था? भाई ये बोल रहे थे, उतना बाट काटा सावित्रीबाई ने कहा उतना कट गया, बाकी मंदिर अंधविश्वास का केंद्र है, ढूंढने लगे। लेकिन उसी लाइन में ये भी जुड़ा हुआ है कि शिक्षा ही मुक्ति का द्वार है, ये भूल गए। क्योंकि शिक्षा का मुक्ति द्वार भाजपा की सूट नहीं करता है, वो नहीं बोलती है भाजपा, या उसके लोग नहीं बोलते हैं। और मंदिर मुक्ति का
गुलामी का जंजीर है, इसको इनको शूट करता है। ये बोलते हैं यहाँ कोई किसी लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई अपने अपने मुद्दों की है, अपने अपने वोट की दुकानदारी की है। यहाँ कोई नहीं तो राम के खिलाफ में है, न कोई राम के पक्ष में है। सब अपने वोट को संतुष्ट करने की कोशिश में है। उसके लिए चाहे तो मंदिर को आप अनुशासन केंद्र कहिए, चाहे शिक्षा को मुक्ति के द्वार कहिए। तो शिक्षा से इनको नफरत है, उनको नफरत है, किसी को नफरत नहीं है। सबको अपने अपने मुद्दे से प्यार है। अपने अपने मुद्दे से प्यार है, लेकिन राजनीति में मुद्दे उछालना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन उससे आगे जा कर के किसी को धमकी देना कि आपको राह चलना मुश्किल हो जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? अरे भाई तू करोगे तो मैं करूँ ना, मना करते हैं बा भाई, कर धमकी तो रोके ना रही जाके, तो तोड़ो पर तोड़ देंगे, वो वैसा नहीं हो सकता है कि राह तोड़ो पैर टूट जाए आपका। तो ये तो बेमतलब की बात है कि राह चलते हम पैर नहीं चलने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनर्गल प्रलाप है, वो मुद्दा नहीं कि कौन क्या कर दिया। मुद्दा इतना बड़ा है कि मंदिर के मुद्दे पे एक पक्ष कह रहा है कि मंदिर गुलामी का केंद्र है, दूसरा कहता है कि नहीं हमारे लिए मंदिर ही सत्ता का केंद्र है। अब लगता है भाजपा को कि हमारे लिए जो मंदिर है ना, राज्यों के मुख्यालय में पहुंचने, मतलब सत्ता पहुंचने के अंदर मंदिर से अयोध्या से गुजरता है या मंदिर से तो कर रही है भाजपा। इसको लगता है कि हमारे लिए वही बाधा है। तो एक के लिए वही एक खंभा, एक के लिए बाधा, एक के लिए आगे का रास्ता है। आगे का रास्ता है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कर रही है, पूरे देश में अक्षत बांटे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जैसा कि आपने ही कहा कि एक के लिए सुविधा है, एक के लिए बाधा है, तो इस देश की जनता को ये समझना चाहिए अब कि जो धर्म है उसकी सियासत नहीं हो, और उसकी सियासत करने वाले जो लोग हैं उनको सबक सिखाया जाए? ये हम तो आप नहीं करेंगे जब देश की जनता उस अक्षत से खुश है, उसी को लेकर दौड़ा घरे घरे, तो आपको क्या परेशानी हो सकती है भाई? जब भाजपा ने अपने एजेंडे को लेके एक जागरूकता पैदा कर ली है, लोगों को इसलिए तैयार कर रखा कि भाई अक्षत लेके आएंगे तो आप भी गाँव घुमाइए हमारा, उसमें दोस्त आपको थोड़ा है। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं मुद्दे को लेकर। शिक्षा मुक्ति का द्वार है, ये लोग नहीं बता पा रहे हैं आप। ये भाषा बता रही है कि मंदिर ही आपका रास्ता खुल रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। सवाल कि हम अपने मुद्दे को लेके जो भी शिक्षा की बात करते हैं, कितने आप एग्रेसिव हैं या कितने उस मुद्दे के प्रचार प्रसार में हैं या उसकी महत्ता समझा पा रहे हैं। भाजपा अपने मुद्दे की महत्ता समझा लेती है, दूसरे लोग उस अपने मुद्दे की महत्ता नहीं समझा पाते हैं। उसमें आपको वीरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है? जिस तरह से खुद पीएम मोदी कहते कि ये जो देश है साफ सपेरों का देश है, तो ये अंधविश्वास जो है उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है बीजेपी। अभी हमारी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो उन्होंने कहा कि मंदिर में मूर्ति है और उस मूर्ति के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन आप उसे मेरे अंदर नहीं डालो, जबरन नहीं डालो। तो बीजेपी तो जबरन डालने का काम कर रही है। भाजपा क्या कर रही है कि जो आपका संस्कार है ना, उसको अपना हथियार बना रही है। अब ब्याह करते हैं, ब्याह में चल अक्षत का ना, छेका से लेकर ब्याह तक ये छिटाता है, अक्षत छिटाता है। जो आपके जीवन पद्धति या जीवन संस्कार का हिस्सा है, उसको हथियार बना रही है। आप यहाँ शादी के लिए अक्षत मारते हैं, वो अपने वोट पे अक्षत मार रही है। मार तो वही कर रहे हैं ना, कौन अंधविश्वास है? हम भी तो वही कर रहे हैं। हम बेटा का ब्याह करते हैं, कहते वीरेंद्र जी, आपने कहा कि आपके संस्कार हैं, लेकिन संस्कार की जब बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई कि ये संस्कार हमारे नहीं, जो इस देश के मूल निवासी हैं उनके ये संस्कार नहीं थे, ये संस्कार आर्यों के थे। देखिए कौन क्या था नहीं मालूम होगा, हम ठीक ठेरवा वही रहे, समझे ना। देखिए बात आज तक क्या है हमारे यहाँ, मूल कहाँ से आते कहाँ भागे अलग बात रही, लेकिन आज हमारी जीवन पद्धति में क्या है, हमारे दादा परदादा छड़ा तो बिहार के ही की पैदा होंगे ना जी, मूल कहीं से आए होंगे। वो जब वही अक्षत की पॉलिटिक्स, उसी अक्षत से बेटा का ब्याह कर रहे हैं, बेटी का ब्याह कर रहे हैं, छेका से लेके मैंने बरने हमका जब दुआरी लगता है छिटाता है, मैंने हर काम में अक्षत है। आपके शादी जो संस्कार आपके यहाँ है, हर काम के लिए अक्षत जरूरी है। तो जिस अक्षत को आप कह रहे हैं कि भाजपा हथियार बना रही है, उसे उसको फायदा हो रहा कर रहा है वो। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर तो यही कह रहे हैं कि ये जो अक्षत है वो आपके लिए विनाशक है, लोगों को यही समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ कहते हैं बेटा के ब्याह में छिटिए, कहते हैं अपने बेटा के ब्याह में मारते अक्षत मारते रहेंगे, वहाँ गलती नहीं है। अक्षत क्या बोल, अक्षत जो हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा है, भाजपा उसको हथियार बना रही है। आप उस जो अपना मुद्दा है उसको लेकर करके आप भी नहीं समझा पाते, आप पढ़िए बेटा पढ़ाइए, कोई नहीं कहता है बेटा, कोई कभी अभियान चला, लेकिन भाजपा घर घर अस्त पहुँचा रही है, इसके अभियान चल लोग खड़े हैं। उसके लिए उसने एक वर्ग तैयार किया, मानसिकता तैयार किया है, मेंटलिटी तैयार की है कि भाई ये जरूरी है, क्योंकि वो आपके खून में है।
बेटा के ब्याह में अच्छी बेटे का भी ब्याह ना हो तो हमारे तो ब्याह हो तो हल ना वो चीज डाल दो खेतों में, समझो ना। वो एक किताब नहीं पढ़ाया होगा ब्याह में। जो हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है, भाजपा उसी संस्कार का इस्तेमाल करे अपने अपने पॉलिटिकल हित के लिए। उसमें वो सफल हो रही है, बाकी लोग विफल हो जा रहे हैं। बात इतनी सी है, वो अपने मुद्दे को लेकर वो अपने मुद्दे को आपके संस्कार से जोड़ दे रही है। संस्कार से जोड़ रही है। आपको वीरेंद्र जी एक पत्रकार के तौर पे ये लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब इस देश के लोगों को अपना संस्कार भी बदलने की ज़रूरत है? बदलने का कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा है? बहुत लोग शादी कर रहे हैं बिना मंदिर के, बिना कोर्ट में ब्याह कर ले रहे हैं, किताब पढ़ के ब्याह कर ले रहे हैं। कौन हो नहीं रहा है? बदल रहा है। खैर बहुत बहुत अजब संघ है, उसी में शादी कराता है, किताब पढ़ा देता है कि भाई वो पढ़ा देता है, तो ठीक है चीज़ें बदल, लेकिन मात्र नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं। बदलाव तो सदियों से लिया रही भाई, गौतम बुद्ध ने भी वही, महावीर वही करते रहे, सब वही करते रहे, लेकिन होता रहा वही। जो मैंने जो जिस हम अक्षत की राजनीति कर रहे हैं, जो अक्षत संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो सदियों से चला रहा है। उसके खिलाफ बुद्ध भी आए, उसी के खिलाफ महावीर भी आए, और लोग आते रहे, लेकिन वो अक्षत अपनी जगह पर कायम रहा। ये लोग आते रहे, फैलते रहे, हटते रहे, फिर थोड़ा थोड़ा चलते रहे, लेकिन अक्षत की व्यापकता हम नहीं हम लाख कोशिश करके भी अक्षत की जो व्यापकता थी नहीं खत्म कर पाए हैं। ये हमारी कहीं कि उसको अक्षत के खिलाफ वाले नहीं सफल हुए। जी जी जी, अक्षत के खिलाफ वाले लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि जैसा कि बुद्ध की आपने बात की, बुद्ध के बारे में कहा गया कि बुद्ध ने जिस तरह से गुलामी की जंजीरों से लोगों को मुक्ति दिलाई, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई, और बुद्ध के ही रास्ते को जो ये आर्य लोग थे, या ये कहें कि इस समाज के जो चंद मुट्ठी भर लोग थे, उनको ही तहस नहस कर देने का काम किया। हमने शुरू कहा कि हम भाई थोड़ा रह रहे हैं, ठीक है ना भाई। क्या हुआ मतलब कि आज क्या है, हम कहेंगे आज की तारीख में क्या है। बुद्ध हमारे दादा परदादा बहुत बड़े रहे होंगे, वो खत्म हो कब क्या, जिस संस्कृति हम ढो रहे हैं, अक्षर पतरा के ढो रहे हैं हम। तो अब आज तक क्या है हमारा, हम हर काम करेंगे तो उसी पद्धति में करेंगे। दशहरा कब मनाएंगे तो पद्धति तो वही है, ब्राह्मणिक पद्धति है। दीपावली कब मनाएंगे, ब्राह्मण पद्धति है। जो हमारे जीवन का हर हम लगन हो तो वही तय करते हैं, हम नहीं तय करते लगन वही जिसको कह रहे हैं अक्षत कल्चर, वही लगन तय करता है हमारा। तो आपके जीवन का हर निर्णय की भूमिका वही तैयार करता है, जमीन वही तैयार करता है। तो आप उसकी तरफ भागिएगा, और जो आप जो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनके पास कुछ एजेंडा ही नहीं है, इस वजह से किए रहे मार रहे, और वो एजेंडा ही नहीं है कि हम अपने मुद्दे को लेकर, जिस तरह भाजपा अपने मुद्दे को लेकर अक्षत से लेकर ईंटा तक ढुआती रहती है, लोगों जोड़ रही है ना जी, उसके आप जोड़ रहे हैं क्या? आपने प्रणाम के लिए जवाब देने का समय नहीं है, वो घर का जाकर प्रणाम कर रही है। तो फिर वीरेंद्र जी, जो वर्क का जहाँ जगह पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, जो वर्क कल्चर है ना, उसको बदलने की जरूरत है। जैसे शेखर जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है अपनी जगह दे, लेकिन हम कितना बदल पा रहे हैं वर्क कल्चर, काम का संस्कृति कहाँ बदल पा रहे हैं हम? ढोंगे बेटा का ब्याह उसी पद्धति से करेंगे, अच्छी पद्धति, और कहेंगे अच्छी खराब है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हम अक्सर ढोते रहेंगे। भाजपा फिर जय श्री राम करते रहेगी, आप भी पीछे पीछे झाल बजाते रहेंगे। आप भी पीछे पीछे झाल बजाते रहेंगे। बीजेपी के लोग जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग को धमकाते रहेंगे, इस बात की चेतावनी देते रहेंगे कि राह चलना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपना संस्कार नहीं बदले तो। लेकिन भाषणबाजी से ये नहीं होगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोगों को अपने संस्कारों में भी डालकर जनता को ये बताना होगा, तभी असली मुद्दे पर बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।